एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। माँ जी के बेटे ओके ऐसा निकला बेटा तुम कब घबराना चाहिए करोगे? फेलियर है तू, फेलियर। पर्सनालिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन। कोई खास वजह? डर से जाके बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल। इसका नाम है वंसल। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो होने वाली है कि आखिरकार हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें। क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैं बच्चों का टेस्ट वगैरह लेता हूं तो जब मैं उनके टेस्ट कॉपी को चेक करता हूं तो मैं देखता हूं 90% बच्चों के, जो बच्चा इंटेलिजेंट भी है उसके भी नंबर कम आते हैं। और नंबर कम आने के पीछे का कारण होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन एंड उसकी राइटिंग का बहुत ज़्यादा खराब होना। अगर आप लोग चाहते हैं नंबर आप लोगों के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए आप लोगों को हैंड राइटिंग को सुधारना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हाँ हम हैंड राइटिंग सुधार तो लेंगे, लेकिन हमें पता तो हो कि हमें किस तरीके से लिखना चाहिए या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अगर हमें पता चल जाए तो हो सकता है कि हमारे कुछ इंप्रूवमेंट कर लें, हम अपनी गलती को सुधार लें और हमारे भी नंबर 90+ आ जाएँ। तो देखो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर का है यूज बॉल पेन। एक मिनट अभी हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये न्यू पेन है और एक ये मेरे पास एक स्टाइलिश पेन है और ये भी मेरे पास एक स्टाइलिश पेन है और एक मेरे पास ये पेन है। आप लोगों को बता दूं कि इसमें से 2 जेल पेन है। तो आपको बता दें, जब आप एग्जाम में जाएं या टेस्ट वगैरह दें तो जेल पेन का आप लोगों को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इस बात का आप विशेष का ध्यान रखा, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़्यादा स्टाइलिश पेन हो उस पेन का भी आपको बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना। आपको पेन का इस्तेमाल करना है जो थोड़ी सी पुरानी हो। और वॉल पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो वाली पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पता हो 5-10 रुपये में आराम से आ जाती हैं। इन पेन की जो स्पीड मतलब कि जो हाथ में पकड़ने का जो हम जिसे पकड़ते हैं तो बहुत कंफर्ट फील होता है, आराम से पकड़ पाते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रेस होने का, ये ज़्यादा क्या है, ये वाला एरिया ये इसका ज़्यादा मोटा है। तो आपको बता दें ये हमें कंफर्ट नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में हमें उस पेन का इस्तेमाल करना है जिसे हम आराम से पकड़ पाएँ और आराम से जिससे हम लिख पाएँ। तो इसका जो साइज होता है वो एकदम परफेक्ट साइज है। इस साइज से आपका जो हाथ है वो बिल्कुल दर्द नहीं करेगा और लंबे समय तक 3 घंटे तक आप आराम से लिख पाएंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा मोटी पेन होगी इस पेन को आपको पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि डिस्कंफर्ट महसूस होगा, इसलिए आप ऐसे पेन का इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पर है राइट लेटर इन स्मॉल साइज। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी में बहुत बड़े बड़े शब्दों को लिखते हैं। तो आपको बड़े शब्दों को नहीं लिखना, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े शब्द लिखेंगे आपका टाइम उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। आपको क्या काम करना है, एक मीडियम साइज रखना है, ना ही तो बहुत छोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है, एक मीडियम साइज का रखें। और आपको बता दें जितने भी आप लोगों के शब्द हैं, जो भी आपके लेटर वगैरह हैं, उनके बीच में आप जो स्पेस दें वो इक्वल स्पेस होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके की आप लोग गलती बिल्कुल ना करें। और आपका जो साइज है वो इस तरीके का साइज होना चाहिए कि एक जो टीचर जो चेक करने वाले हैं उसको आराम से वो दिखाई दें शब्द में, उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही छोटा लिखते हैं, तो ऐसा छोटा ज़्यादा भी नहीं लिखना और बहुत बड़ा ज़्यादा भी नहीं लिखना। तो 2 हो गए। अगला है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारी राइटिंग खराब है, हम सुधारते हैं पर सुधरती नहीं है। हम बच्चों से बोलते भी हैं कि यार आपकी 3 महीने पहले भी ऐसी राइटिंग थी, आज भी तुम्हारी ऐसी राइटिंग है, आपने राइटिंग को क्यों नहीं सुधारा? तो पता है आपको बता दें क्यों नहीं सुधारा उन्होंने, या उनकी क्यों नहीं सुधर पाई? हमने उनको बोला, उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन जो हमने गलती बताई उस बच्चे ने उस गलती पर काम किया ही नहीं, अपनी गलती को सुधारने के ऊपर उसने टाइम को दिया ही नहीं। तो आपको बता दें तो उसकी गलती सुधरेगी कहाँ से? अगर आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं या अपने अंदर कोई स्किल लाना चाहते हैं या किसी चीज़ में आप अपना इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उसको टाइम देते हैं परफेक्ट तौर पर, मैं जानता हूँ डेली अगर कोई बच्चा 2 पेज भी अगर कोई बच्चा डेली लिखता है तो वो आराम से पेपर टाइम में बहुत अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिख पाएगा। और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आपकी कॉपी ही बेकार होगी तो आपके नंबर तो बेकार आने ही आने हैं। क्योंकि जिस समय आप लोग कॉपी लिखते हैं तो जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग देखी जाती है। और आपको बता दें इसी हैंडराइटिंग के माध्यम से टीचर को पता चलता है कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना सिंसियर है, कितना पढ़ने वाला है, ये सभी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का है मेंटेन गुड पोस्चर वाइल राइटिंग। आपको बता दें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पास में आके लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरीके के जो पोस्चर है ये इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या काम करना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सीधे बैठना है और इस तरीके से लेने के बाद में ये शोल्डर जो है बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल इक्वल सीधा होना चाहिए और आराम से आप इस तरीके से लिख पाएंगे।
अगर आप ज़्यादा कमर को इस तरीके से करते हैं तो आपके कमर में दर्द हो सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक आप बैठ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो आप जिस हिसाब से कंफर्ट में रहते हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पकड़ने की स्टाइल आप लोगों की ठीक हो जिससे कि आप लंबे समय तक लिख पाएँ। नेक्स्ट नंबर का है डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। एग्जाम में आप लोगों को बता दें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो यूपी बोर्ड में है तो आपके 31-32 क्वेश्चंस आते हैं, विद इन 3 घंटे के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। अगर कोई बच्चा वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखता, जैसे कि अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर लाइनिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 3 से लेकर 4 लाइन काफ़ी हैं, इतने लाइन में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, बहुत से लोग 8-8, 10-10 लाइन तक उसमें लिख देते हैं, अपने मन से लिख देते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा इस तरीके से लिखोगे तो सीधी सी बात टाइम तो ज़्यादा कंज्यूम होगा, और जब ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो लास्ट में जो आप लोगों के लॉन्ग आंसर हैं वो आप लोगों के छूट जाएंगे, और बाद में आप लोगों को क्या लगेगा, यार हमारी तो राइटिंग ही बेकार है, हम यार टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते। बाद में रोने से बढ़िया है कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आप एग्जाम से पहले निकाल लें, वो सबसे बढ़िया है। अगला हमारा पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी हैंड राइटिंग जो हमारी है, इसके साथ साथ हमारी प्रेजेंटेशन पर अगर हमारी कॉपी जितनी अच्छे तरीके से लिखी जाएगी उतना अच्छा हम लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। कैसे? अगर कोई बच्चा दोनों साइडिंग में लाइनिंग खींचता है स्केल से तो कॉपी बहुत अच्छी निकल के आती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि रेड पेन से लिखना शुरू करते हैं, तो रेड पेन का इस्तेमाल आप टेस्ट में या एग्जाम में बिल्कुल ना करें। बहुत से होते हैं ग्रीन पेन से लिख देते हैं, पिंक पेन से लिख देते हैं ना, ऐसी गलती मत किया करो आप लोग। आपको क्या काम करना है, आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, इन पेन का। और जब आप ब्लैक पेन से जब आप हेडिंग बनाएं तो हेडिंग के जस्ट नीचे आप लोगों को अंडरलाइन भी करनी चाहिए। और जब आप कॉपी को लिखते हैं ना तो उस समय आप लोग जैसे आंसर लिखते हैं, जैसे मान लो लॉन्ग आंसर है तो आपने ब्लू पेन से, जैसे मान लो आपने ब्लू पेन से क्या काम किया, जैसे ये रहा हमारा ब्लू पेन से आपने आंसर लिखा। तो जब आंसर लिखते हैं तो आंसर को मैं ये कोशिश करना कि अगर पॉइंट बन सकते हैं तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना ज़रूरी है आपका, क्योंकि पॉइंट वाइज जब आंसर लिखेंगे तो वो अट्रैक्टिव दिखाई देगा। पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो जो टीचर है वो आसानी से पढ़ पाएगा। पॉइंट वाइज जो जिसमें जब की पॉइंट आएंगे तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत काम की हैं, और यही छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों को आप एग्जाम टाइम में कॉपी लिखते समय जब इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपके नंबर बहुत आसानी से बढ़ पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के नंबर बढ़ें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई शब्द लिख दिया लेकिन ऊपर लाइनिंग नहीं खींचते। अरे क्यों नहीं खींचते भाई? लाइनिंग खींचने में आपका क्या जाता है? मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं जो ऊपर लाइन नहीं खींचते। भाई लाइन खींचा करो। आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही हो, बहुत से लोग नीचे की साइड में लिखते हैं। नीचे की साइड में मत लिखा करो, आप ऊपर की साइड में लिखा करो। बस में नहीं, जब भी आप कॉपी लिखने के लिए बैठे हैं एग्जाम में तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि कॉपी में काट पीट कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको कोई रफ काम करना है तो कॉपी के सबसे लास्ट में जाके करो, और लास्ट में करने के बाद उसको आप काट दीजिए। लास्ट में जाने के बाद आपको हेडिंग अच्छे से बनानी है। डायग्राम जब आप लोग बनाएं तो डायग्राम पर भी विशेष का ध्यान देना। देखो बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम पर डायग्राम ही नहीं बन पाता। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, डायग्राम नहीं बन पाता। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपको पता है सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? कोई बाहर का आएगा निकालने के लिए? आपको बता दें, एक ही डायग्राम को आप देख देख कर कम से कम 5 बार बनाइए, और फिर जब 5 बार बना लोगे तो वो डायग्राम आपके दिमाग में बस जाएगा। फिर बिना देखे 2 बार उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक ही डायग्राम को तुम 7 बार इस तरीके से बना लेते हो तो जो डायग्राम तुम पर नहीं बनने वाला वो डायग्राम भी आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, अपनी राइटिंग को सुधारना है, प्रेजेंटेशन को सुधारना है, और कॉपी को कुछ इस तरीके से लिखना है कि सामने वाले के पास जब कॉपी पहुंचे टीचर के पास तो वो आपको भर भर के नंबर दे। और जब आपको भर भर के नंबर मिलेंगे तो आप आराम से टॉपर भी बनेंगे और आप 90+ का अच्छे तरीके से स्कोर भी करेंगे। अगर फिर भी इतना समझाने के बाद भी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजना कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अन्यथा आप लोगों की राइटिंग नहीं सुधर पा रही है तो मुझे कमेंट बताना कि सर हमारी राइटिंग नहीं सुधर पा रही, जो आपने पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स को हमने फॉलो कर लिया फिर भी नहीं सुधर पा रही, तो मैं आप लोगों के लिए और सुपर पॉइंट्स लेकर आऊँगा, सुपर तरीके से और भी एनालाइज करके और अच्छे तरीके से और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।